नमस्कार दोस्तों, फाइनली नासा का परसिवरेंस रोवर मिशन ये लैंड कर चुका है मार्स की सतह पर। आज सुबह करीब 2:30 बजे के आसपास ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, नासाज एस्ट्रोबायोलॉजी रोवर परसिवरेंस मेक्स हिस्टोरिक मार्स लैंडिंग। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको इतना ज्यादा हिस्टोरिक क्यों बताया जा रहा है, इसमें ऐसी क्या खास बात है। इसके अलावा हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक अगर आप मार्स का मिशन देखोगे तो बहुत कम देशों ने ही हासिल किया है। ऑल्दो कई सारे देशों ने इसमें ट्राई किया था। भारत आपको याद होगा कि पहले अटेम्प्ट में ही यहां पर सक्सेस पा लिया था। तो इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो नासा का साइंस रोवर परसिवरेंस, तो आपको याद रखना है कि ये जो रोवर है आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या नाम है इसका? परसिवरेंस इसका नाम है इस रोवर का, जो कि मूव करेगा मार्स की सतह पर। इसी को रोवर कहते हैं, मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर सकता है। और ये अभी तक का सबसे एडवांस्ड एस्ट्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी की तरह काम करेगा। मतलब कि ये जो रोवर है इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज दी गई हैं कि अपने आप में ये लैब बन चुका है। मतलब कि वहां पर जो रॉक्स हैं उसमें से जो एस्ट्रोबायोलॉजी जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको करने की कोशिश करेगा। क्या उसके अंदर पहले मीथेन था, क्या उसमें पहले लाइफ थी, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये जो पर्टिकुलर रोवर है वो कर सकता है। और ये थर्सडे को ही मैंने जैसा आपको बताया कि मार्स के एक क्रेटर पर, क्रेटर क्या होता है, एक तरह का गड्ढा होता है बड़ा सा, वहां पर इसने इजीली लैंड कर दिया। और लैंड करना इतना आसान नहीं होता है, लैंड करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए होता है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि भारत ने जब अपना मिशन भेजा था मून के ऊपर तो लैंडिंग में दिक्कत आ गई थी। तो नासा में यहां पर आप देख सकते हो कि जो नासा का जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है लॉस एंजलिस के पास, वहां पर जब लोगों को पता चला कि ये जो लैंड है ये अच्छे से कर चुका है तो लोग काफी ज्यादा खुशियां मनाए। आप यहां पर देख पाओगे कि ये जो पूरा रोवर है ये 6 व्हील्स इसके अंदर लगे हैं। यहां पर आप देख सकते हो 6 पहिए आपको इस तरह से लगे हुए देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह पर लैंड किया है मार्स पे। उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो ये क्रेटर का नाम है जेजेरो क्रेटर। यहां पर आप देख सकते हो कि इस तरह से पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है किस तरह से ये जो यान है ये एंटर किया और फिर यहां पर पैराशूट की मदद से, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड होती है जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा होता है, तो स्पीड को कम करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया गया और फाइनली जाकर इसको यहां पर लैंड करा दिया गया। तो ये जहां पर लैंड किया है इसको कहा जा रहा है जेजेरो क्रेटर। और इस पूरे मिशन में आपको पता होगा करीब 7 महीने लग गए, 7 मंथ्स लग गए। इनफैक्ट एक हफ्ते पहले आपको ध्यान होगा कि 2 और देशों के मिशन वहां पर पहुंचे थे मार्स पर, लेकिन वो अलग मिशन थे। एक है आपका UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का होप मिशन, आपने सुना होगा। लेकिन ये जो होप मिशन है इसमें सिर्फ आपको ऑर्बिटर देखने को मिलेगा। मतलब कि जो मार्स है उसके चक्कर जो लगा रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, तो ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। इसमें कुछ भी लैंड या फिर रोवर का काम नहीं था। जो दूसरी तरफ चाइना वाला मिशन है इसमें याद रखिएगा दो चीजें हैं इसके अंदर। एक है आपका ऑर्बिटर जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ये चक्कर लगा रहा है मार्स के, लेकिन मई के महीने में बताया जा रहा है करीब 2-3 महीने के बाद यहां से इस ऑर्बिटर से एक और मिशन निकलेगा जो कि लैंड करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा लैंड करेगा, सिर्फ वो मूव नहीं करेगा। जो नासा का मिशन आपको मैंने बताया, ये जो रोवर है परसिवरेंस रोवर, ये प्रॉपर तरीके से मूव करेगा और एक बहुत बड़ा ये नासा का मिशन बताया जा रहा है। इनफैक्ट आप यहां पर देख सकते हो इसके अंदर कई प्रकार की चीजें फिट की गई हैं। यहां पर इनफैक्ट ऐसी भी चीजें लगाई गई हैं जिसके तहत वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है मार्स पर, उसको क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन में। क्योंकि फ्यूचर में अगर ह्यूमंस जाएंगे धरती से मार्स की तरफ तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पता है कि हम ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर हमें लंबे समय तक कोई मिशन चलाना है तो वहां पर ही किस तरह से हम ऑक्सीजन में किसी चीज को बदल सकते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, इस तरह के प्रयास हमें करने पड़ेंगे। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो मिशन है पूरा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि नासा के द्वारा अभी तक जितने भी रोवर भेजे गए हैं, ध्यान रखिएगा मैं लैंडर या फिर ऑर्बिटर की बात नहीं कर रहा हूं। ऑर्बिटर और लैंडर कई बार भेजे गए हैं, बहुत सारे भेजे गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम रोवर की बात करें, इस तरह का जो रोवर है जो मूव कर सकता है, तो ये नासा का 5वां रोवर है। सबसे पहला जो रोवर था आप देख सकते हो सोजर्नर, तो ये आपको ध्यान रखना है ये सबसे पहला रोवर था। उसके बाद स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, और इसके बाद ये आया है आपका
पांचवा जो रोवर है जिसका नाम है परसिवरेंस। इनफैक्ट मैं यहां पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी बताता हूं। आप देख सकते हो कई सारे देश के नाम लिखे हुए हैं यहां पर, तो क्या आप बता सकते हो कि कितने देश अभी तक सक्सेस रहे हैं जिनको सक्सेस मिला है मार्स के मिशन पर? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम फ्लाई बाय की बात करें, मतलब कि सपोज मार्स है यहां पर और मार्स से कोई ऐसा मिशन जो कि मार्स के नजदीक से निकलकर चला गया हो, तो सबसे पहली बार ये सक्सेस पाया था नासा ने। आप देख पाओगे ये फर्स्ट फ्लाई बाय मिशन था जो कि 1964 में अचीव किया गया था। उसके बाद 1971 में आप देख सकते हो पहली बार सही तरीके से लैंड किया गया था। इसके पहले भी लैंड करने की कोशिश की गई थी कई सारी चीजों की, लेकिन वो लैंड नहीं कर पाया था मार्स की सतह पर, और ये किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। और उसके बाद यूएस ने ये कारनामा किया था, आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑर्बिटर ऑफ मार्स। 1971 की ही बात है, आपको पता है उसमें कोल्ड वॉर चल रहा था और स्पेस को लेकर बहुत बड़ी जंग छिड़ रखी थी एक तरह से यूएसएसआर और जो नासा है, यूएस है, उसके दोनों के बीच में। तो यहां पर ऑर्बिटर की हम बात करें तो यूएसए ने इसको हासिल किया। और फाइनली रोवर की अगर हम बात करें, मतलब कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर सकता है मार्स के सरफेस पर, तो 1996 में आप देख सकते हो ये अचीव किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, और 84 डेज का ये मिशन था और इसका नाम था सोजर्नर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और फाइनली यहां पर आपको याद होगा भारत जो है वो पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखिए, एक तो यहां पर सोवियत यूनियन हो ही गया, यूएसएसआर जो रशिया है ये एक ही देश होगा एक तरह से आप कह सकते हो। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स है दूसरा देश, तीसरा देश आपको पता होना चाहिए वो था यूरोपियन यूनियन। तो तीन ही ऐसे देश थे जो कि अभी तक सक्सेस हुए थे। फिर चौथा देश बना था भारत, पांचवा आपको जैसे मैंने बताया अभी रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना है, फिर यहां पर छठा देश बना है चाइना, ये आप देख सकते हो, और जो सातवां देश है वो है आपका कोई नहीं, सातवां अभी तक कोई नहीं बना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले जापान ने भी कोशिश किया था मार्स मिशन के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा था। लेकिन ये जितने भी 6 देश मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा रोवर के मामले में जो मूव कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट वो सिर्फ यूएस ने अचीव किया है, लेकिन ऑर्बिटर के मामले में भारत ने भी अचीव किया है, ये आपको अभी तक ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री हो गई। अब हम देखते हैं जो करंट का मिशन है परसिवरेंस, इसका मेन एम क्या है, ये इतना ज्यादा हिस्टोरिक क्यों बताया जा रहा है। तो यहां पर साइंटिस्ट का बिलीव ये है कि अगर कभी किसी टाइम पर मार्स पर कोई लाइफ रही होगी, तो बताया जाता है कि 3 बिलियन से लेकर 4 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब ऐसा आप कह सकते हो कि जब धरती पर लाइफ की शुरुआत होती है एक तरह से, तब वहां पर हो सकता है कि शायद मार्स पर ऐसा कुछ रहा होगा, लाइफ रही होगी। तो सबसे पहला काम यह होगा परसिवरेंस रोवर का कि एक्सपेरिमेंट करें, जो माइक्रोब्स हैं वहां पर, जो रॉक्स में माइक्रोब्स हैं उसको टेस्ट करने की कोशिश करें और सर्च करने की कोशिश करें कि क्या कोई माइक्रोब्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर अवेलेबल हैं, उनको अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो डेफिनेटली हम कंफर्म कर सकते हैं कि पहले यहां पर लाइफ रही होगी। और ये जो पूरा मिशन आप देख सकते हो करीब $2.7 बिलियन का काफी बड़ा मिशन है ये। इसके अलावा यहां पर जो बायो सिग्नेचर्स हैं उसको खोजने की कोशिश की जाएगी, उसके जो रॉक्स हैं उसमें से यहां पर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा जो सेडिमेंट्स हैं, और इस तरह की पहली बार ऐसा किया जा रहा है किसी दूसरे प्लेनेट पर। इनफैक्ट यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू यहां पर ऑक्सीजन निकालने की कोशिश की जाएगी, यह भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए ये जो पूरा मिशन है ये काफी हद तक डिटरमाइन करेगा फ्यूचर के बारे में कि क्या फ्यूचर में हम ह्यूमन मिशंस को लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये वाला जो मिशन है इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको जैसा कि पता होगा कि मार्स का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा थिन है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर अगर आप देखोगे तो बार बार क्या हो रहा है कि वो स्पेस में निकलता जा रहा है, मतलब कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। अर्थ पर तो क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अच्छे से टिका हुआ है एटमॉस्फेयर, लेकिन मार्स पर जो एटमॉस्फेयर है वो काफी हद तक जा चुका है और बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है इस समय। इसके लिए यहां पर एक और चीजें टेस्ट की जा रही हैं। ये रोवर के अंदर आपको मिलेगा मिनिएचर हेलीकॉप्टर। जी हां, आप देख सकते हो इस तरह का कुछ हेलीकॉप्टर भी देखने को मिलेगा, और इसके तहत टेस्ट किया जाएगा कि इस पतले एटमॉस्फेयर में क्या हम इस तरह के हेलीकॉप्टर या फिर कोई भी चीजों को हम क्या उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर ह्यूमंस जाते हैं तो क्या हम वो लेके जाएं कि नहीं जाएं। इसके थ्रू ये जो पर्टिकुलर आपका हेलीकॉप्टर है छोटा सा, ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ऑल्दो यहां पर बताया जा रहा है कि ज्यादातर माना जा रहा है ऐसा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है
है वो अनसक्सेसफुल रहने वाला है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इतना थिन एटमॉस्फेयर है कि शायद ये वहां पर ना उड़े। और इसकी वजह से क्या करना होगा, जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है, जो आपने देखा होगा जब भी रॉकेट्स को भेजा जाता है तो प्रोपल्शन सिस्टम के तहत हम उसको लैंडिंग और डाइवर्ट कर सकते हैं, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर उतना सही नहीं है। और फाइनली आप देख सकते हो ये जो ट्वीट है नासा का परसिवरेंस मार्स रोवर का, और इन्होंने पहला जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह का भेजा था, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों नासा का परसिवरेंस रोवर के बारे में। आई होप कि इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है जाने से पहले, क्योंकि मीथेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और रिसेंटली मार्स पर मीथेन का भी कुछ चीजें बताई गई हैं, तो आप देख सकते हो 2 स्टेटमेंट हैं इससे रिलेटेड। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।